नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KKM अकेडमी पे। आज मैं आपको नल एंड टंकी की क्लास नंबर 2 करवाऊंगा। इससे पहले आपको क्लास 1 करवाई थी, उसके अंदर आपको बेसिक फॉर्मूले से लेके एडवांस करवाया था। आज इस क्लास में आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल पे जाके ख़त्म करेंगे। और इस क्लास में आज एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपको पूरे टॉपिक में 60 से 70 प्लस क्वेश्चन आपको हो जाएंगे इसमें। और इस टॉपिक में एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, हर एग्ज़ाम में 1 से 2% ज़रूर आएंगे, क्योंकि इसमें ये टॉपिक ही ऐसे हैं जो आपको टॉपिक करवा दिए हैं ना, उनमें से 1 से 2% ज़रूर आएंगे। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो पहले करवा रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता है। तो आज इसमें पहला आपको क्वेश्चन कराता हूँ मैं, समझना। एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और पाइप बी खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, और उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया और फिर बी ने काम करने के बाद बंद कर दिया और ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने के लिए कितना समय लगेगा? अब इसमें समझना आपको, अगर आप इस क्वेश्चन को करना है, ये अगला नया टाइप है, इसमें आपको रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देना। इसके मैं 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, इसमें देखो रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखो रिमेनिंग वर्क पे कार्य करेंगे। यहाँ पे देखो ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। यहाँ पे समझना, ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे एक साथ काम किया, तो कितने घंटे बचेंगे? यहाँ से टोटल था 10, इसमें से 4 घंटे काम किया तो 6 घंटे कार्य और बचेगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर बी को बंद कर दिया जाता है। ए ने अंत तक कार्य किया, ए ने अंत तक कार्य किया, तो टैंक को भरने में कुल 13 घंटे समय लगेगा। अब यहाँ पे समझना, टैंक को भरने में कुल 13 घंटे समय लगा। 13 घंटा समय लगेगा, तो यहाँ पे पहले 4 घंटे तो हमने काम कर ही लिया था, एक्स्ट्रा काम कितना और करना पड़ेगा? यहाँ से देखो 13 - 4 करेंगे तो 9 घंटे और काम करना पड़ेगा। यहाँ से सीधा ना एफिशिएंसी आ जाएगी A+B/A, तो यहाँ से 9/6, तो ये कितना आ जाएगा? 3/2। तो यहाँ से देखो ए का मान यहाँ पे 2 आ गया और बी का मान यहाँ से 1 आ गया। तो इसमें समझना है यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब देखो यहाँ से बी का मान 1 आ गया। अगर टैंक की कैपेसिटी निकालनी है, यहाँ पे टैंक की, ये टैंक है, टैंक की कैपेसिटी, यहाँ पे कैपेसिटी निकालनी है, तो कैपेसिटी यहाँ से ए का मान यहाँ पे 2 घंटे है। अगर 2 घंटे से निकालना चाहो तो 2 घंटे से निकाल दो, 3 घंटे से निकालना चाहो तो 3 घंटे से निकाल लो। यहाँ से देखो ये ए और बी 10 घंटे में भर रहे हैं, तो यहाँ से ए और बी कितने यूनिट? 3 × 10। तो यहाँ से ए और बी दोनों एक साथ निकाला तो ये कितना हो गया? 30 यूनिट, यानी 30 यूनिट कैपेसिटी आ गई। आगे इसमें क्या बोल रहा है, ए द्वारा अकेले खाली टैंक को, अब यहाँ से कैपेसिटी हमारी ए की क्या है? 30 दिन, तो ए द्वारा खाली टैंक को बट्टे 2, तो ये कितना आ जाएगा? 15 घंटे में पूरा टैंक सी भरेगा, तो ये 15 घंटे। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, इसमें भी सेम रिमेनिंग वर्क पे कार्य करेंगे। रिमेनिंग वर्क में इसमें समझना, रिमेनिंग वर्क पे कार्य कर रहे हैं, इसमें भी क्वेश्चन में सेम यही टाइप है। इस क्वेश्चन में देखो आपको A, B, C एक टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं तथा तीनों पाइप एक साथ 4 घंटे के लिए खोले जाते हैं तथा फिर C को बंद कर दिया जाता है। फिर A और B मिलकर शेष टैंक के शेष भाग भरने में 10 घंटे लगाते हैं, तो C अकेले टैंक का 2/3 भाग कितने समय में भरेगा? यहाँ तक इसको करेंगे। पहले A+B+C था, यहाँ पे A+B+C, यहाँ से 12 घंटे भर सकता है। उन्होंने 4 घंटे काम किया, तो यहाँ पे कार्य कितना बचेगा? 8 घंटे। फिर आगे देखो यहाँ पे समझना, फिर टैंक में C को बंद कर दिया, तो यहाँ से A और B बचा। A और B क्या बोल रहा है? शेष टैंक को भरने में 10 घंटे समय लेता है, तो यहाँ पे शेष टैंक, यहाँ पे शेष बचा हो तो इसको 10 घंटे मिलेगा, तो 10 घंटे। तो यहाँ से A+B+C का, यहाँ से A+B का मान सीधा आ जाएगा 10/8। तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 10/8, तो यह आ जाएगा ये 5/4 आ गया। अब इसमें कैपेसिटी हमें किसकी निकालनी? C अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा? तो यहाँ से A+B का मान आ गया यहाँ पे 4, तो ये A और B का 4 मान, तो इसका 1 मान आ जाएगा। तो
तो यहाँ से कैपेसिटी निकालते हैं पहले, कैपेसिटी यहाँ से यानी धारिता, यहाँ से धारिता निकालेंगे, धारिता टोटल यहाँ से A प्लस B प्लस C 5 एफिशिएंसी के साथ कितने घंटों में, 12 घंटों में टोटल आ गया 60। A की धारिता कितनी है, यहाँ से C की धारिता क्या है 1 यूनिट, तो ये टोटल क्या जाएगा 60 घंटे इसका टाइम लगेगा, तो 60 घंटे बी ऑप्शन इसका आंसर। बी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें देखो आगे भी एक लाइन बोला है, सी अकेले टैंक का 2/3 भाग बनने में, यानी 2/3 भाग बनने में, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 20 यूनिट, और ये कितना आएगा 40 घंटे इसका आंसर। तो 40 घंटे आएगा क्योंकि इसमें ये लाइन यहाँ पे मैंने पढ़ी नहीं, तो इसमें ये 2/3 करेंगे तब ये मान 40 आएगा। अगर 2/3 ये नहीं दिया होगा तभी इसका मान 60 ही आएगा, तो ये दिया हुआ है तो इसका मान 40 घंटे आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक टैंक को 18 घंटे में 30 घंटे में भर सकती है, जबकि सी अकेला पूरे टैंक को 80 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे तीनों पाइप 3 घंटे के लिए खोला रखा जाता है तथा बी को बंद कर दिया जाता है तथा 3 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक को पूरी तरह भरने में लगने वाला कुल समय 21 घंटे है। तो अक्स का मान बताना है। अब इसमें भी देखो सेम इसी टाइप पे यहाँ पे काम करेंगे। पहले इसमें समझना, यहाँ पे ए पाइप और ये बी पाइप, ये क्या कर रहा है, एक टैंक को 18 घंटे में भर रहा है और एक 30 को, तो टोटल एफिशिएंसी यहाँ से 90 यूनिट और ये 5 यूनिट और 3 यूनिट। अब इसको समझना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कार्य क्या कर रहा है, यहाँ पे एक रेखा हो गई है पूरी। पहले क्या बोल रहा है, 80 घंटे में खाली कर सकता है, यानी सी खाली कर रहा है। तीनों पाइपों को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पाइपों के लिए यहाँ पे 80 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी कितने घंटों के लिए, 3 घंटों के लिए। फिर क्या हो रहा है, बी को बंद कर दिया, तो यहाँ पे फिर क्या हो बचेगा, यहाँ पे ए और सी यहाँ पे सी को 3 घंटे के बाद बंद करता है, यानी 3 घंटे के लिए तो कार्य करेगा ही। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, टैंक को पूरी तरह भरने में लगने वाला कुल समय यहाँ पे ए बचेगा, तो यहाँ पे ए बचेगा। तो इसमें देखो यहाँ पे ये 3 घंटे ये हो गया, 3 घंटे ये हो गया, टोटल कितने घंटे बचेगा, यहाँ से ये 15 घंटे बचेगा। तो यहाँ पे ए 15 गुणा 5, ये तो आ गया पहला। फिर यहाँ पे समझना, यहाँ पे 3 था, ये 3 यूनिट, तो यहाँ अगर यहाँ पे मैं काम करूँ, समझो यहाँ से देखो ए प्लस बी का मान यहाँ से 5 और 3 कितना आ गया था, ये 8 आ गया था, ये 8 और यहाँ पे प्लस सी, तो ये कितना गुणा, 3 गुणा। तो यहाँ से ए प्लस सी का मान, यहाँ से ए का मान कितना दिया हुआ है 5 प्लस सी गुणा 3, और ये यहाँ पे कितना आ गया 15, और ये ए का मान 5, तो ये 15 और ये टोटल 75, और यहाँ पे प्लस करेंगे। तीनों क्या बोल रहा है, कितने मिनट में भर रहा है, 90 मिनट में भर रहा है, ये 90 मिनट। यहाँ से सीधा अक्स का मान आ जाएगा, अक्स का मान यानी कितने घंटे में खाली करेगा। यहाँ से 8 थी, ये 24 प्लस 3C बराबर 5 थी, ये 15 प्लस में यहाँ पे 15 प्लस 3C और यहाँ पे प्लस 75, तो बराबर ये 90 यूनिट। अब इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस इसी खाली करने की क्षमता थी। यहाँ से देखो 75 और ये 15, यह 90 यूनिट, ये 90 कट गया। फिर यहाँ पे क्या बचेगा 3C यहाँ से 6C, और ये 24 इधर जाएगा माइनस का 24, तो C का मान यहाँ से माइनस का 24, यहाँ से माइनस का 24/6, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 24/6, ये आ जाएगा यहाँ से माइनस का 4 आ गया। तो अक्स का मान बताना है, तो यहाँ से माइनस का 4 इसकी एफिशिएंसी आई है, तो ये कितने घंटे में खाली करेगा। टोटल यूनिट क्या था हमारा 90 में से 4 खाली करेगा, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 दूनी 8 और सही 2/4, तो ये आ जाएगा 1/2, तो 22 सही 1/2 इसका आंसर। इसमें देखो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन यहाँ पे 23 कर लो, ये दो ऑप्शन एक इसे लिख दे, इसमें यहाँ पे पहले 23 कर लो, तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा 22 सही 1/2, या पहला कर लो, ये दूसरा अलग कर लो, दोनों का आंसर आएगा 22 सही 1/2। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसमें यहाँ पे 23 कर लो, यहाँ पे 22 की जगह 23। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं, एक खाली टैंक को 20 घंटे भर जाएगा, और केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा अकेले भरने के लिए जाने वाले कुल समय से 9 घंटे पहले भर देता है,
तो पाइप बी अकेले यह टंकी भरने में कितना समय लेगा। अब इसमें समझना, ए और बी एक अकेले टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। अगर ए और बी एक टंकी में कार्य कर रहे हैं तो ये 20 घंटे में भर सकते हैं। अब इसमें समझना आगे, अगर पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को बी द्वारा इसे अकेले भरने से 9 घंटे पहले भरता है। अगर यहाँ से ए और बी था, ये ए खोला जाता है तो ये 9 घंटे पहले भरता है, यानी 9 घंटे, ये बी में से 9 घंटे कम होगा तभी तो पहले भरेगा। अगर इसमें से आप ऐसा करोगे तो सीधा आंसर तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखो x -9 करेंगे, यहाँ पे देखो ये x था और इसमें से x -9 करेंगे तब इसका आएगा। अब मैं इसमें से ऑप्शन से इस्तेमाल लेके इसका आंसर याद करूँगा। देखो अगर मैं ऑप्शन से इस्तेमाल लूँगा, यहाँ पे समझना, अगर ऑप्शन का इस्तेमाल लूँगा, बी अकेले यह टंकी को कितने समय में भरेगा, यानी बी का बताना है। अगर यहाँ पे देखो ये बी था, यहाँ पे x मानते हैं तो ये x -9 होता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर इन दोनों का एलसीएम लेके यहाँ से ज्ञात करेंगे, पर इसमें लगेगा टाइम टेकिंग। अब इसका ज्ञात करेंगे, देखो एकदम से बेसिक फॉर्मूला है ऑप्शन। यहाँ से 36 उठाऊंगा, यहाँ पे 36 लिया, बी का मान सीधा लूँगा 36, तो इसमें से 9 कम करूँगा तो ये तो होगा नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 27 आएगा, 27 और 36 बिल्कुल ही नहीं होगा। यहाँ पे 39 करूँगा, यहाँ पे 39 और 30, इन तीनों का लूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 13 का मल्टीपल भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ से 13 से कटने वाला ही नहीं है। 42 लूँगा तो इसमें से 9 घटाऊँगा तो ये कितना आएगा, ये 33 आएगा। 33, ये 11 का मल्टीपल भी नहीं है। यहाँ से देखो 45 लेता हूँ, 45 में समझना है, यहाँ से 45 घटाऊँगा, यहाँ से कितना घटाऊँगा, इसमें से ये घटाऊँगा 9 यूनिट, 9 घटाऊँगा तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 36। अब इन दोनों का एलसीएम लूँगा, यहाँ से देखो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, ये 4 और ये 5 आ गया, ये कितना आ जाएगा 20 और 180 यूनिट आ गया। तो ये 5 गुना, ये 4 गुना आ गया। अगर यहाँ से ए और बी से लेता हूँ, यहाँ से ए और बी से लेता हूँ, टोटल ये कितनी हो गई 180 यूनिट। 180 यूनिट को ए और बी बनने में 9 यूनिट लेते हैं तो ये 20 घंटे कार्य हो रहा है, टोटल 20 घंटे कार्य हो रहा है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप पे है, इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से ही करेंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल ज्ञात करने का तरीका है। इसमें समझना, पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6 सही 2/3 मिनट में भर सकता है, यानी ए और बी मिलकर इसे 6 सही यानी कितने मिनट में भर सकता है, 20, 6 × 18, 18 20/3 यूनिट आ जाएगा, यहाँ पे 20/3 यूनिट, ठीक, मिनट में भर सकता है। इसके बाद बोला है टैंक ए को भरने में बी से 3 मिनट अधिक लगते हैं। यहाँ से ए को भरने में बी से 3 मिनट अधिक लेते हैं, यानी ये 3 मिनट क्या लेता है, अधिक लेता है, यानी 3 मिनट अधिक कार्य कर रहा है। तो लेकिन समय लेता है तो ए अकेले उसी टैंक को 1/3 भाग कितने समय में भरेगा। अब इसमें 1/3 भाग बताना है, यानी 1/3 भाग कितने समय में भरेगा। अगर इसका ऑप्शन से इस्तेमाल में लेंगे, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करें, अगर ए का निकालना हो तो ए का भी यहाँ से नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे ए और बी यूनिट दोनों दी हुई है। अब अगर इसमें से ऑप्शन का इस्तेमाल लें तो ऑप्शन में यहाँ पे समझना ए और बी, अगर मैं यहाँ पे इसका मान लूँगा, यहाँ पे देखो इसमें ऑप्शन का इस्तेमाल लेते हैं, या तो ये x यूनिट आता है तो ये x -3 यूनिट आता है इसका। देखो अब इसमें से ऑप्शन में इस्तेमाल लेता हूँ, यहाँ से 5.5, यानी क्या बोल रहा है, ए का 1/3, पहले 1/3 किया तो इसका 1/3 3 का मल्टीपल करेंगे, इसका सबसे 3 से मल्टीपल करेंगे, इसका 3 यानी ये 45 3, ये पॉइंटों में तो इसका आंसर आएगा ही नहीं, पॉइंटों में बिल्कुल आंसर नहीं आएगा इसमें। ये 6 18 हो सकता है और यहाँ पे 15 हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 18 यूनिट लेता हूँ तो ये 3 कम होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 15 यूनिट। और अगर मैं यहाँ पे इसका दोनों का एलसीएम याद करूँगा तो 18 पंजो 90, 15, ये 18 पंजो और ये 15 छिको 90, तो ये कितना आ गया 11 यूनिट आ गया। अगर इसमें से 11 यूनिट ये आ गया, टोटल 90 है तो ये भाग दूंगा तो ये तो इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो 20/3 से ये था। तो इसका ज्ञात करने का अगला ऑप्शन है, यहाँ पे ए का मान 15 यूनिट, ये 15 यूनिट लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 12 यूनिट बच गया। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 60, और ये 4 और ये 5, इन दोनों का क्या आ जाएगा 60/5 और ये 9 यूनिट आ गया। अब यहाँ से टोटल यहाँ से ए और बी का मान आ गया, देखो यहाँ पे ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट, ये कितना आ गया 9 यूनिट आ गया। तो इसमें से भाग करूँगा तो ये 20/3 इसका आंसर। अब इसमें से आप इसका टैंक का मान आ गया 1/5 यानी 3 यूनिट आ गया। अगर इसमें से आप ये करोगे ना तो इसका 1/3 पहले निकालना पड़ेगा, 1/3 कैसे निकालते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन देखो आप, दो नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 48 मिनट 36 मिनट में या यहाँ पे 36 मिनट में भर सकते हैं, यहाँ पे भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तब ए कितने समय के बाद बंद किया जाता है ताकि पूरा 25 मिनट 30 मिनट में भर जाए। अब इसमें समझो, यहाँ पे ए और बी है, ये 48 मिनट में, ये 36 मिनट के लिए खोला जाता है। इन दोनों का एलसीएम 144, यहाँ पे 144 हो गया यानी 144 हो गया। ये 48 और ये 3 गुना और यहाँ पे ये 4 गुना, ये कितने आ गई, एफिशिएंसी आ गई, ये टोटल वर्क आ गया हमारा। अब इसमें समझना, ये दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तथा ए को कितने समय बाद बंद किया जाए, ए को कितने समय बाद बंद किया जाए ताकि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो बी यूनिट था, बी यूनिट है, इसमें देखो यहाँ पे ये कितने एफिशिएंसी है, 4 एफिशिएंसी से यहाँ से 25 मिनट यानी 25.5 मिनट। यहाँ पे आधी मिनट को, आधी सेकंड को क्या लिखेंगे, 1/2 यानी 0.5, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 102 यूनिट आ गई, 102 यूनिट आ गई, 102 यूनिट। यहाँ से अब रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचेगा, ये रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचेगा, ए का मान यहाँ पे बचेगा, ए का रिमेनिंग 144 में से 102 यूनिट तो उसने आगे बढ़ा ही था। देखो इसमें ये टोटल था, यहाँ से ए और बी कार्यरत था। यहाँ से ए को कितने समय बाद बंद किया जाए ताकि बी 102 यूनिट बढ़ सके आगे। 102 इसने भर दिया, टोटल कितनी थी हमारी 144 थी यानी 144 यूनिट थी। 144 में से 102 इसने भर दी तो रिमेनिंग ए, यहाँ पे ए और बी दोनों कार्यरत होंगे तभी तो भरी जाएगी। ए और बी दोनों कार्यरत होंगे तो यहाँ पे 42 यूनिट बची, तो ए द्वारा 42 मिनट में कितनी यूनिट भरी जाएगी, यहाँ पे 42 का 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे 14 मिनट इसका आंसर आएगा, 14 मिनट यानी बी ऑप्शन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप पे देखना आप, इसमें सेम इसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टैंक को 30 मिनट में भर जा सके। यहाँ पे देखो ए और बी था, यहाँ पे ये 16 मिनट में भरेगा और ये 24 मिनट में खाली करेगा, तो इन दोनों की एफिशिएंसी ऐसे 48, ये 24 और ये -2 एफिशिएंसी के साथ। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, या से दोनों पाइप ए और बी एक साथ खोलेगा तो बी को कितने समय बाद किया जाना चाहिए ताकि टैंक 30 मिनट में भर जाए। या से ए अकेले इसे 30 मिनट में भर दे, अगर 30 मिनट में भरेगा तो या फिर कितनी एफिशिएंसी से कार्यरत है, यहाँ पे समझना, ए अकेले 30 मिनट में भर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 3, तो यहाँ से 3 गुना तो ये कितना आ जाएगा 90 यूनिट, ये 90 यूनिट कार्यरत है। यहाँ से रिमेनिंग क्या बचेगा यानी ओवरफ्लो, यहाँ से रिमेनिंग याद करते हैं, 90 में से 48 घटाएंगे तो पहली वाली यूनिट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 42। यहाँ से क्या ज्ञात क्या करना है, बी बंद कर दिया जाना चाहिए यानी कितने मिनट बाद बी बंद कर देगा। यहाँ से समझना, बी कितने मिनट बाद बंद करेगा, बी में इस 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 मिनट बाद बंद कर देगा, क्योंकि अगर यहाँ से बी है, बी यहाँ से यहाँ तक कार्यरत है तो यहाँ से बी कार्यरत हो गया तो ये 21 मिनट बाद ही तो बंद करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप के आधार पे है। एक खाली टैंक 3 पाइप ए बी सी लगे हुए हैं, ए और बी से 45 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं और सी 37 सही 1/2 मिनट में, यहाँ से मिनट में खाली कर सकता है। यहाँ पे घंटा है इसका, यहाँ पे घंटा का रेशियो दिया हुआ है तो घंटे का रेशियो करेंगे, घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पे सी से क्या करता है, खाली कर सकता है तो कितने समय बाद इस साफ पाइप को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में बढ़ जाए। तो यहाँ से क्या करना है, रिसाव पाइप को कितनी देर में बंद करेगा, पहले तीनों की एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे। यहाँ से देखो पहले ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी, ये 45 मिनट में, ये 36 मिनट में, और तीसरे वाले को यानी सी को कितने मिनट में खाली करेगा, 37 सही यानी 74 या 75/2। इन तीनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ से देखो 34 और ये 75 लगभग आ जाएगा, यहाँ से 45, ये 9 और यहाँ पे 0, 900 गुना, तो ये कितने गुना हो जाएगा 20, और ये कितने गुना 25 गुना, और ये 75 और ये माइनस का 24 यूनिट यानी 24 यूनिट आ जाएगा, यहाँ से 24 यूनिट। अब इसमें से बताना क्या है हमें, ये कार्यरत है यहाँ से पहले ए प्लस बी प्लस सी,
यहाँ से कार्यरत है, यहाँ से सी हट गया तो यहाँ पे ए और बी बचा। ए और बी यानी 32 घंटे में कार्य कर रहे हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 32 मिनट में कार्य कर रहे हैं तो यहाँ से 20 + 25 कितना यूनिट आ जाएगा, यह 45 यूनिट। इन दोनों का मल्टीप्लाई याद करेंगे तो ये 1440 यूनिट आ गया। तो 1440 यूनिट आ जाएगा तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचेगा, 1440 - 900, तो यहाँ पे कितने यूनिट बची, एक्स्ट्रा 540। 540 यूनिट कार्यरत बचा, तो सी को कितने मिनट बाद बंद किया जाना चाहिए, इसमें से 24 का भाग देंगे, यानी सी का मान आ जाएगा 24। तो यहाँ से 24 दूनी 48 और इसमें देखो 24 दूनी 48 और यहाँ पे ये आ जाएगा 4 2 6 और यह लगभग आएगा यहाँ पे 24 दूनी 48 48 और ये 12 24 15 120 यानी 22.5 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आगे है, आगे क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो आप, दो पाइप ए और बी एक टंकी को 12 मिनट में 24 मिनट में भर सकते हैं और वही पाइप सी भरी हुई टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, हालांकि पाइप सी टंकी को भरने में 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगा। ये अगला नया टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। अभी इसी टाइप के आधार पे आगे और भी प्रैक्टिस कराऊंगा इन्हीं क्वेश्चनों पे। अब इसमें देखो यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है, कुछ आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ से शुरू में छोड़ के चले जा रहे हैं, फिर यहाँ पे कुछ देर और काम किया, फिर छोड़ के चला गया, और फिर अगर यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, यहाँ से अंत में पहुँचा और अंत से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। जो अंत से छोड़ रहा है ना उसको पहले ऐड करेंगे और जो शुरू से छोड़ रहा है उसको घटाएंगे। ये बात आप ध्यान में रखना। अब इस क्वेश्चन में पहले इसकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, यहाँ से समझना। 2 पाइप है ए और बी, एक टैंक को यहाँ से ए और बी, एक टैंक को 12 मिनट और 24 मिनट में, भाई सी पाइप टंकी को 32 मिनट में खाली करता है, यहाँ से 32 मिनट में खाली करेगा, तो यहाँ से 32 और ये 64 और ये कितना आ जाएगा, लगभग 196 आ जाएगा। यहाँ से ये 8 यूनिट, ये 4 यूनिट और ये माइनस का 3 यूनिट। फिर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी तीनों पाइप एक साथ खोल रहा है, तो यहाँ से तीनों पाइप एक साथ खोल रहा है, तो यहाँ से समझना ये सी क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, यानी तीनों एक साथ ओपन कर रहा है, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी भी आ सकती है यहाँ से। तो सी 2 मिनट बाद, यानी सी यानी ये समझना, आप इसको समझाता हूँ, ये कार्यरत है, यहाँ से ये ए और बी यहाँ से भी कार्यरत है, ये पूरा ए और बी आते हैं, ये बी यहाँ से शुरू से एंड तक है। अगर यहाँ से सी ये यहाँ तक कार्य कर रहा है, यानी 2 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, इसमें समझना ये 2 दिन पहले कार्य छोड़ा, 2 दिन पहले कार्य छोड़ा। अगर मैं 2 दिन ऐड कर दूं तो ये पूरा सी यहाँ से यहाँ तक कार्यरत हो जाएगा, तो इसमें 2 दिन पहले ऐड कर रहा हूँ, तो इसको समझना यहाँ से सी का 2 दिन पहले याद कर रहा हूँ, तो 3 × 2 तो ये कितना आ जाएगा, 6 मिनट। तो 6 मिनट तो यहाँ से टोटल कितना आ गया, टोटल ये 96, तो ये कर रहा था 6 ये करेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 102 यूनिट, 102 यूनिट आ गया। अब यहाँ से ए + बी + सी का निकालेंगे, यहाँ से ए का मान 8 + 4 -1, तो यहाँ से 12 और 1 ये 9 यूनिट बचेगा। 9 यूनिट का इसमें से भाग देंगे तो ये 11 सही। यहाँ से देखो घंटे में निकालेंगे तो यहाँ पे देखो लगभग टंकी को कितने समय यानी कितनी मिनट में पूरा भरेगा, यहाँ से मिनट याद करना है, तो यहाँ से मिनट का रेशियो दिया है, ये मिनट का रेशियो है, तो ये 11 मिनट तो आ गई। यहाँ से आप देखो 11 ये बचेगा, यहाँ से 3/9, 9 और ये 99 यानी 1/3 मिनट, 1/3 मिनट आ गई, और इसका गुणा 60 सेकेंड करेंगे तो ये लगभग देखो यार इसमें थोड़ी सी एक गलती हो गई, वो देखो यहाँ पे एक गलती ये हुई है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लास्ट वाले में क्या कर रहा है, माइनस का चिन्ह है, तो इसमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे, खाली करेगा, माइनस का 6 यूनिट खाली करेगा, तो ये 90 यूनिट बचेगा। अब इस 90 यूनिट में यहाँ पे ए + बी + सी करेंगे, ये 8 + 4 -3 ये 3 और ये 9 यूनिट से खाली करेगा, टोटल यहाँ पे सीधा 10 मिनट आएगा, यानी ये 10 मिनट इसका बी ऑप्शन इसका आंसर है। इसमें ये गलती हुई कि लास्ट वाला जो खाली कर रहा है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह भी लेंगे, अगर यहाँ पे जोड़ता तो प्लस का चिन्ह लेते, ये आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ी सी छोटी सी मामूली सी गलती हो गई, इसको मैंने सुधार दिया, अब यहाँ पे 10 मिनट कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी टाइप पे सेम ये क्वेश्चन है और सेम इसी आधार पे क्वेश्चन है। इसमें समझना यहाँ पे टाइमिंग पूरा पूछा है, यहाँ पे पाइप ए बी सी 30 मिनट में 40 मिनट में 60 मिनट में टैंक भर सकता है। पाइप ए बी और सी उसी दिन 7 बजे 8 बजे और 10 बजे खोले जाते हैं, तो टंकी कब भरेगी। अब इसमें समझना यहाँ पे ए यहाँ पे बी
इसको देखो यहाँ पे करते हैं ABC। यहाँ पे ये 30 घंटे, यहाँ पे घंटे का रेशियो दिया है 40 घंटे और ये 60 घंटे। अगर तीनों का यहाँ पे निकालें, ये तीनों की एफिशिएंसी निकालें तो 120 यूनिट आती है। तो इसका यहाँ से 3, ये 4 3 2 आ गया। बढ़ सकते हैं, बढ़ दिया, यहाँ पे 120 यूनिट एफिशिएंसी भी आ गई। अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे समझो, ये 10 बजे खोले जाते हैं, तो आप इसमें समझना, अब यहाँ पे 10 बजे बज रहा है, यानी सी अगर 10 बजे खोल रहा हूँ मैं, 10 बजे खोल रहा हूँ, यहाँ से 10 बजे मैं खोल रहा हूँ, तो यहाँ से ए को कितना कार्य करना होगा, बी को कितना कार्य करना होगा। अगर यहाँ पे ए यहाँ पे 7 बजे खोल रहा हूँ, तो यहाँ से कितने घंटे अधिक करने पड़ेंगे, यहाँ से 3 घंटे अधिक करने पड़ेंगे। तो यहाँ से देखो तिल, यहाँ से 10 बजे के लिए यहाँ से ए को 3 घंटे यानी 3 ए काम करना पड़ेगा। अगर बी 8 बजे खोल रहा हूँ, तो यहाँ से कितना काम करना पड़ेगा, मुझे 2 यूनिट काम करने का 2B। तो सी को तो सीधा दिया हुआ है 10 यूनिट, यानी 10 बजे पूरा काम हो गया। अगर मैं 3A करूँगा, यहाँ से 3 गुणा ए का मान 4 प्लस यहाँ पे 2 गुणा बी का मान यहाँ से 3 यूनिट, तो कितना आ जाएगा 12 यूनिट प्लस 6 यूनिट, ये टोटल कितनी हो गई, यहाँ से 18 यूनिट काम करना होगा। अब ये क्या बोल रहा है, टंकी कब भरी जाएगी। अगर 18 यूनिट तो हमने पहले काम कर दिया, अगर रिमेनिंग वर्क, इसमें समझना ये पूरी टाइमलाइन लिखा है। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये 10 बजे बज रहा है, यहाँ से 10 बजे बज रहा है, ये पूरा यहाँ से ये टोटल कितना है 120 यूनिट है। पहले मैंने 18 यूनिट काम कर दिया, अब यहाँ से टोटल तीनों यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी आ गया, तो टोटल यहाँ से आगे से बढ़ेगा। तो ये 18 यूनिट तो मैंने पहले कर ही लिया, तो ये 18 यूनिट घटाएंगे तो बाकी तो आएगा, यहाँ से 102 यूनिट आएगा। तो यहाँ से रिमेनिंग क्या आएगा, 120 में से 18 यूनिट घटाएंगे तो ये 102 यूनिट बचेगा। अब ये 102 यूनिट बच गए। यहाँ से टोटल क्या है, टोटल पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा यहाँ से 4 प्लस 3 प्लस 2, ये 7 2 9, 9 से भाग करेंगे तो यहाँ से समझना 9, और ये क्या आएगा यहाँ से 9, ये 11 सही 3/9 घंटे, यहाँ से 9 घंटे आ गया। तो यहाँ से क्या आएगा 11 घंटे, यहाँ से देखो 11 घंटे प्लस 1/3, 1/3 यहाँ से 1/3 घंटे, तो यहाँ से 1/3 यानी 20 मिनट इसका आ जाएगा। तो 11 घंटे ये 20 मिनट। अब इसमें समझना, अब ये क्या कर बोल रहा है 10 बजे कार्यरत था, यहाँ से सुबह 10 बजे, तो 10 बजे से आगे 10 बजे से आगे करेंगे। अगर 12 घंटे करता तो यहाँ पे टोटल 10 बजे था, और इससे 10 घंटे ऐड करूँगा। इसमें समझना ये 10 घंटे में ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ से 9 घंटे 9:20 PM होगा। ये AM पे कार्यरत था, ये PM पे कार्यरत होगा, तो 10:20 पे यानी 9:20 पे ये काम पूरा ख़त्म करेगा। तो 9:20 पे PM इसका आंसर। इसी टाइप पे आगे क्वेश्चन है, पाइप ए और बी 16 घंटे और 24 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। अकेला पाइप सी x घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ सुबह 10:30 बजे खोल ले गए, लेकिन सी 2:30 यहाँ पे 2:30 बजे बंद कर दिए जाए, तो अगर उसी दिन 8:30 बजे टंकी भर जाती है तो x का मान बताना है। इसमें x का मान बताना है। यहाँ पे पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकालते हैं, ए और बी की। ये 16 घंटे में, ये 24 घंटे में, टोटल कितना हो गया है यहाँ से 48, ये 3 यूनिट बढ़ता है 2 यूनिट। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है, सी यहाँ से x घंटे में टैंक खाली कर सकता है। अगर यहाँ से सभी पाइप सुबह 10:30 बजे खोले जाते हैं तो सी 2:30 बजे बंद कर दिया जाता है। अगर यहाँ से 2:30 बजे बंद कर रहा है, यानी तीनों पाइप एक साथ खोल रहा है, तो इसमें समझना आगे, अगर उसी दिन 8:30 बजे टंकी भर जाती है, तो यहाँ से देखो 8:30 बजे 8:30 पे, और यहाँ पे 10 बजे कार्यरत था, यहाँ से कितने घंटे कार्य कर रहा है, यहाँ से देखो ये लगभग 10 घंटे कार्य कर रहा है। अगर 12 घंटे करता तो यहाँ से में 12 घंटे करता तो दोस्त बचता है, यहाँ से 10 घंटे कार्यरत है। यहाँ से ए और बी दोनों कितने घंटे कार्यरत हैं, 10 घंटे कार्यरत है, तो यहाँ से 10 गुणा ए और बी 5 एफिशिएंसी के साथ कितना आ गया, ये 50 यूनिट। अगर सी का निकालना हो तो सी का देखो यहाँ से करेंगे, सी यूनिट का पहले रिमेनिंग निकालते हैं। रिमेनिंग यानी रिमेनिंग यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो 50 यूनिट था, 48 यूनिट, यानी कितने यूनिट एक्स्ट्रा की, 2 यूनिट यहाँ से ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो यहाँ से देखो 2:30 बजे तो ये कार्यरत था ही था,
यहाँ से 2:30 बजे कार्यरत था, यहाँ से 8:30 बजे कर रहे हैं, तो कितने घंटे एक्स्ट्रा कार्य हो रहा है यहाँ पे समझना। ये कितने घंटे एक्स्ट्रा कार्य कर रहे हैं यहाँ से, ये 3 4 5 6 7 8, तो ये लगभग यहाँ से इसमें देखो यहाँ पे ये 10:30 था ना, यहाँ पे 10:30 तीनों खोले जाते हैं और 2:30 बजे बंद कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आएगी, ये आएगी 4 घंटा। तो ये 4 घंटा सी की एफिशिएंसी आ गई, तो सी की यानी 1/2 कार्यरत होगा, 1/2 कार्यरत हो गया। तो टोटल हमें ज्ञात करना है, यानी टोटल सी, यानी सी अक्ष का मान इसमें बताना है। अक्ष का मान यहाँ इसमें देखो, अक्ष का मान बताने के लिए यहाँ पे 48 एफिशिएंसी में सी का भाग लगाएंगे, सी का यानी 1/2 का भाग लगाएंगे, तो ये 96 यूनिट आएगी, 96 यानी बी ऑप्शन इसका आंसर। ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 48 × 2 हो जाएगा, तो 96 यूनिट इसका आंसर। इसी प्रकार आगे है यहाँ पे 96 क्या हो गया घंटे। तो इसी प्रकार आगे क्वेश्चन करते हैं। इसमें समझो 2 पाइप ए और बी एक खाली पानी की टंकी से जुड़े हुए हैं। पाइप ए टैंक को भरता है जबकि पाइप बी से खाली करता है। यदि पाइप ए दोपहर 2 बजे खोला जाता है, पाइप बी दोपहर 3 बजे खोला जाता है, तो टैंक रात 10 बजे भर जाता है। इसके बजाय यदि पाइप ए दोपहर 2 बजे खोला जाता है और पाइप बी शाम 4 बजे खोला जाता है, तो टैंक शाम 6 बजे भर जाता है। तो पाइप बी बिल्कुल नहीं खोला जाता, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय यानी मिनटों में कितना होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी लेंथी है, पर इसका आंसर ज्ञात करने का तरीका एकदम से इजी सा है। इसमें समझना, जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है पहले वो लिखेंगे और फिर इसका आंसर ज्ञात करेंगे। यहाँ पे समझो 2 पाइप है ए और बी, एक खाली टैंक को पानी की टंकी से जोड़े जाते हैं, यानी एक खाली पानी की टंकी से जोड़े जाते हैं। पाइप ए टैंक को भरता है, पाइप बी इसे खाली करता है। यहाँ पे देखो पाइप ए, ये पाइप, यहाँ से पाइप ए हो गया, ये हो गया पाइप बी, ठीक। यहाँ से क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, बी इसे खाली करता है। यदि पाइप बी दोपहर 2 बजे खोला जाता है और पाइप बी 3 बजे खोला जाता है, यानी ये 2 बजे खोल रहा है ए और बी 3 बजे खोल रहा है। रात को टैंक को 10 बजे बंद करता है। यहाँ से कितना यूनिट काम करेगा, यहाँ से देखो ये लगभग काम करेगा, ये 8 घंटे कार्य, यानी 8 घंटे कार्य। ये कितने घंटे कार्य करेगा, ये 7 घंटे, यानी खाली कर रहा है तो 7 घंटे, ये 7 घंटे कार्य कर रहा है। ये आ गया दोनों का। इसके बाद देखो यहाँ से ए और बी करेंगे। यहाँ से इसके बजाय यदि पाइप दोपहर 2 बजे खोला जाता, यानी ये 2 बजे खोलता और ये पाइप बी शाम को 4 बजे खोलता, तो टैंक को शाम की 6 बजे भरता। ये कितने यूनिट कार्य करेगा, यहाँ से ये यहाँ पे एंड में इन दोनों का अलग याद करेंगे, इन दोनों का ही। ये 4 घंटे कार्य करेगा ए यूनिट से, यहाँ से 4 घंटे, और ये 2 घंटे कार्य करेगा। अब इसमें आप समझना, जो लिख रहा हूँ वो ही इसका करना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना। अब इसमें आप समझना, एकदम से बेसिक से बता रहा हूँ। ये दोनों लाइनों का मतलब आ गया, इसमें से ये करना था। अब इसमें से देखो यहाँ पे अगर ये 8 है कार्य करेगा, यहाँ से ये ए यूनिट है और ये 7 यूनिट क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह, ये 7 यूनिट खाली कर रहा है, ठीक। और फिर अगर ये 4 घंटे 4 ये काम कर रहा है और ये 2 यूनिट खाली कर रहा है, तो 2 भी, तो ये दोनों की एफिशिएंसी बराबर होगी। यहाँ से कैपेसिटी का रेशियो आ जाएगा। यहाँ से देखो 8 है, ये 4 है और ये 7, यहाँ से 5 बी, तो यहाँ से ए और बी की कैपेसिटी का रेशियो आ गया ये 5/a। तो यहाँ से कैपेसिटी यानी धारिता ज्ञात करेंगे। धारिता देखो, यहाँ से धारिता ज्ञात करेंगे। धारिता ज्ञात करने के लिए यहाँ से देखो, यहाँ से पहले वाले में लिखेंगे, इस वाले में लिखेंगे ये 8 × 5 - 7 गुणा, यहाँ पे ये 4 यूनिट था, ये 4 यूनिट, ये 4 यूनिट, तो ये 8 पंजो 40 और 7 चौक 28, ये कितनी यूनिट बची, 12 यूनिट इसकी धारिता आ गई 12 यूनिट। अगर ये अब ये क्या बोल रहा है, अगर पाइप बी बिल्कुल नहीं खोला जाता और टैंक को भरने में कितना समय लेता। अगर पाइप बी 12 यूनिट भरने में, इसमें देखो 12 यूनिट भरने में, पाइप ए 12 यूनिट भरने में कितनी एफिशिएंसी से, 5 एफिशिएंसी से। अगर इसकी धारिता ये क्या आ रहा था, घंटे में आंसर आ रहा था। अगर इसमें आंसर क्या बताना है, हमें मिनटों में बताना है, तो इसका मिनटों में ये ध्यान में रखना है कि मिनट में बताना, तो 60 मिनट में इसका आंसर। तो ये 12 ये कितना आ जाएगा, 144 यूनिट इसका आंसर। ये डी ऑप्शन। क्वेश्चन कुछ भी लेंथी नहीं था, इसको आपको एकदम से बेसिक से और एकदम से आसान तरीके से आपको बताया है। इससे ज़्यादा इसका बेसिक नहीं हो सकता। और इसमें ये कॉन्सेप्ट है ना, देखो यहाँ पे ये दोनों यूनिट
यहाँ पे ये पहले वाले का और ये दूसरे वाले का एफिशिएंसी दोनों की समान होगी, तो इसमें से पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकाला, ये एफिशिएंसी का रेशियो आया, तो एफिशिएंसी से फिर धारिता का मान निकालना है, टोटल कितना वर्क करना है हमें, तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें एक टैंक के तल में एक रिसाव 9 घंटे में पूरा खाली करता है। फिर यहाँ पे इनलेट पाइप 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। जब टंकी भर जाती है तो इनलेट खोला जाता है और रिसाव के कारण 12 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता बतानी है। अब इसमें देखो टैंक की क्षमता है, इसमें पहले क्या करेंगे, एक टैंक में एक रिसाव है, 9 घंटे में खाली टैंक भरता है, यानी इनलेट और आउटलेट दोनों पाइप है, यानी रिसाव भी है, दोनों भरता है, यानी कितने घंटों में, यहाँ पे रिसाव के कारण टंकी 12 घंटे में खाली करेगा, यानी टोटल 12 घंटे में। अगर रिसाव है तो रिसाव 9 घंटे में, यानी आउटलेट, ये इनलेट ये आउटलेट, ये 9 घंटे में। ठीक, इसके बाद देखो अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 36 यूनिट और ये कितने गुना, ये 3 यूनिट और ये 4 यूनिट। इसमें समझना, देखो यहाँ पे ये 4 यूनिट किया तो यहाँ पे 4 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको 4 यूनिट करूँगा, इसको 4 यूनिट किया तो यहाँ पे +1 आएगा, तभी तो यहाँ पे -3 आएगा, यानी ये खाली कर रहा है। तो इसमें समझना है खाली करेगा तो ये खाली, यहाँ पे देखो खोला जाता है और 12 घंटे में क्या करता है, खाली करता है, तो यहाँ पे खाली करेगा तो ये -3 यूनिट। तो आई का मान तो यानी इनलेट का मान 1 आ गया। अगर इसमें क्या बोल रहा है, 1 मिनट में, यहाँ पे 1 मिनट में कितना बोल रहा है, 5 लीटर प्रति मिनट, यानी 5 लीटर, ये 5 लीटर खाली करता है। तो 1 घंटे में क्या करेगा, 1 घंटे में यानी 5 गुणा 60 मिनट, तो ये 60 यानी 300 लीटर प्रति मिनट आ गया। अगर इसकी कैपेसिटी निकालनी हो, कैपेसिटी यहाँ से देखो टोटल ये 36 यूनिट है, यहाँ से देखो कैपेसिटी निकालते हैं, कैपेसिटी टोटल ये 36 यूनिट है, 36 गुणा 300, तो ये कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 3 को 18, 9 और ये 10, 1800 यूनिट, यानी लीटर में आ गया 1800 लीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग तौर पर क्रमशः 36 मिनट 45 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को लगा एक निकास पाइप प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता और धारिता ज्ञात बतानी है। इसमें टंकी की क्षमता बतानी है, टंकी की धारिता ही बतानी है। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, 2 पाइप अलग अलग तौर पर यहाँ से ए और बी, इसको ए मानते पहले, ए यानी 36 मिनट में और बी से 45 मिनट में। यदि टंकी में लगा एक निकास पाइप प्रति मिनट 40 लीटर निकालता है, यहाँ से अगर ये यहाँ से 40 लीटर निकाल रहा है, उसके बाद ये तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 1 घंटे में भर सकता है। 1 घंटा यानी 60 मिनट। इसमें सब में रेशियो मिनट में दिया है, तो यहाँ से a + b, और यहाँ पे अगर -c, इसका c लिख दो या -c लिखो, तो ये कितना कर रहा है, 60 मिनट में। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम, इसमें एलसीएम आएगा 180, यहाँ से 36 और ये 5 और ये 4 और ये 3 एफिशिएंसी के साथ आ गया। अब इसमें देखो यहाँ पे ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, कितने हो गए, 9 यूनिट। और यहाँ पे अगर 3 ज्ञात करना है तो -6 करेंगे, तो -6 यूनिट सी का मान आ गया। अब इसमें देखो 6 यूनिट का मान हमें कितना दिया हुआ है, 40 लीटर। तो इसमें से क्या ज्ञात करना है हमें, टोटल 180 यूनिट का मान होता है। तो 180 यूनिट ज्ञात करने के लिए इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई होगा, 40 गुणा 30, तो ये कितना आ जाएगा, 1200 लीटर, यानी 1200 लीटर क्या आ गया, टैंक की क्षमता यानी धारिता आ गई, ये 1200 लीटर इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो 2 पाइप ए और बी 32 और 48 घंटे में खाली टैंक भर सकते हैं। जब कोई अन्य पाइप चालू नहीं होता तो सी 64 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। 64 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में जब टैंक खाली था तो पाइप ए और पाइप सी को चालू कर दिया गया, तो कुछ घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को तुरंत चालू कर दिया गया, तो इन सभी पाइप को बनने में 112 घंटे लगे। तो पाइप बी कितनी देर में चालू किया जाएगा। सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बस लैंग्वेज का फर्क, और लैंग्वेज आप पकड़ लिया का आंसर आ जाएगा। यहाँ से पाइप ए 32 मिनट में, पाइप बी 48 मिनट में, और अन्य कोई पाइप चालू नहीं होता तो
ये सी 64 घंटे में खाली कर देता, 64 घंटे में खाली कर देता, यानी 64 घंटे में ये खाली करेगा। तो इन तीनों का एलसीएम 32 दूनी 64, 64 और ये 192 इसका आंसर आ जाएगा। 192 एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 32, ये 6 48 4 और यहाँ पे 64 का मान 192, ये माइनस का 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट खाली करेगा तो माइनस का 3 यूनिट। अब अगर आप देखो इसमें क्या बोल रहा है, जब प्रारंभ में टैंक खाली था तो पाइप ए और पाइप सी को चालू किया जाता था, यानी प्रारंभ में टैंक खाली था तो प्रारंभ में यहाँ पे देखो प्रारंभ में पाइप ए और सी को चालू किया जाता था। तो ये पाइप सी ए और सी को चालू, यानी 6 - 3, तो ये 3 एफिशिएंसी का कार्य करता था, कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, ठीक, और तुरंत पाइप बी को चालू कर दिया जाता है, यहाँ से बी और सी। तो इन तीन सभी को टैंक को 112 घंटे लगते हैं। यहाँ से बी और सी करेगा तो यहाँ से देखो ये 3x मानते हैं, इसको 3x माना, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे इसको अक्स यूनिट माना, यहाँ से बी और सी ये 4 - 3, तो यहाँ से 1 यूनिट बचा। 1 यूनिट यानी कितने घंटों में बढ़ने में 112 घंटे समय लगा, यानी इसको बढ़ने में अक्स घंटे लगे, यानी गुणा अक्स, तो यहाँ पे अक्स टोटल समय यहाँ से 112 घंटे लगा, आ गया। अब इसमें समझना 112 घंटे समय लगा, टोटल हमारा क्या दिया हुआ था यहाँ पे, इसको 112 घंटे लग रहा था, यहाँ से 112 घंटे, तो इसमें से घटाएंगे तो 112 माइनस एक्स, यहाँ से इस टोटल, यानी ये टोटल बनने में 112 घंटे लग गया। अगर यहाँ से इसको मैंने यहाँ पे माना तो ये कितना आएगा, 112 माइनस एक्स, यही तो आएगा। अगर मैं इसको अक्स यूनिट मानूंगा तो 112 माइनस एक्स ही तो आएगा। तो यहाँ से इसका ज्ञात करेंगे तो इसका देखो 112 माइनस एक्स, तो ये बराबर में टोटल 192 यूनिट, यहाँ से 3x और ये 2x, और बराबर में यहाँ से 192 घटाएंगे तो ये आएगा लगभग यहाँ से 80 यूनिट। एक्स का मान आ जाएगा, देखो इसमें से घटाएंगे 100 यूनिट, यहाँ से एक्स का मान 40 यूनिट आ गया। 40 यूनिट आने के बाद क्या बोल रहा है, यदि सभी टैंक को 112 घंटे लगते हैं तो पाइप कितने देर बाद चालू किया जाना चाहिए। अगर यहाँ पे अक्स यूनिट इसको माना था, इसको देखो अक्स यूनिट माना था, अक्स यूनिट, तो ये अक्स यूनिट है 40 मिनट, तो पाइप बी को कितने देर बाद चालू कर दिया जाना चाहिए ताकि टैंक भर सके। तो 40 यूनिट तो इसका आंसर आएगा नहीं, यहाँ से 112, यहाँ से कितने घंटे थे, 112 घंटों में से 40 घंटे घटाएंगे तो यहाँ से बी का मान सीधा आ जाएगा यहाँ से 2, और ये यहाँ पे 7, ये 72 घंटे, डी ऑप्शन इसका आंसर 72 घंटे। ठीक, इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन है, दो नल ए और बी 30 मिनट में और 36 मिनट में भर सकते हैं। 30 मिनट और 36 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। तो दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन कुछ समस्या के कारण वह अपनी दक्षता 5/6 और 9/10 कार्यरत करते हैं। कुछ समय बाद समय को हटा दिया गया और पूरा टैंक 16 सही 1/2 मिनट में भर जाएगा यदि कितना समय बाद समस्या को दूर किया गया। इसी टाइप के क्वेश्चन है, सेम टाइप है, सेम क्वेश्चन है, बस इसके अंदर फर्क इतना है थोड़ा सा लैंग्वेज दूसरी दे दी। इसको ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे इसको समझना। पहले ए और बी था, ए और बी, इसको 30 मिनट में भर रहा है और ये 36 मिनट में। ये दोनों कितने आ गया, 180 यूनिट के साथ आ गया। ये कितने 6 गुना और ये 5 गुना। ठीक, वीएन टैंक भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और कुछ समस्या के कारण अपनी दक्षता से 5/6 कार्य और 9/10 कार्य करते हैं, यानी ए और बी खोले जाते हैं। ए अपनी दक्षता यानी 6 दक्षता से 5/6 कार्य करता है। बी अपनी दक्षता के यानी 5 सही 9/10 कार्य करता है। 5 दूनी 10 और यहाँ पे 6 और ये कितना आ गया टोटल, यहाँ से 5 + 4.5 यानी 9.5 आ जाएगा। 9.5 उसने वर्क किया। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ समस्या के बाद हटा दिया गया, यानी इन्हें हटा दिया गया और 16 सही 1/2 मिनट में बढ़ जाएगा, यानी टैंक क्या बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे समझो ये ए और बी कार्यरत था यहाँ पे पहले और ये सी, यानी टोटल क्या हो रहा है 16 सही 1/2 मिनट में बढ़ रहा है। अगर मैं इसको 16 सही इसको अक्स मानूँ तो इसका 16 सही 1/2 माइनस अक्स हो जाएगा, तो टोटल तो 16 आएगा यहाँ पे। अब इसको देखो, यहाँ से इसको मैंने माना टी यूनिट, इसको टी यूनिट माना, तो ये देखो यहाँ से 9.5, ये क्या था 9.5 था ना, इस 9.5 से टी का मल्टीपल होगा प्लस
यहाँ से देखो ये 16 सही 1/2 था, ये 16 सही 1/2, इसको 16.5 भी लिख सकते हैं। 16.5 माइनस टी और गुणा, और यहाँ पे अब क्या दे रखा है इसमें समझना, ये 9.5 घंटे तो हो ही गए थे यहाँ पे। ये यहाँ पे देखो ए और बी कार्यरत थे, तो ए और बी कार्यरत थे तो 6 और 5 यानी 11 यूनिट के साथ पढ़ेंगे, और टोटल कितना था हमारा 180। तो यहाँ पे देखो 9.5 और ये 11, यहाँ पे 11 टी, तो ये कितना बचेगा यहाँ से माइनस का बचेगा यहाँ से। इसको देखो करेंगे यहाँ से 9.5 टी प्लस 181.5 माइनस 11 टी बराबर 180। ये माइनस का इस साइड जाएगा, इस साइड घटेगा तो ये आ जाएगा 1.5 टी, इस साइड गया तो माइनस का यानी प्लस में हो जाएगा बराबर में, ये इस साइड आएगा तो 1.5 टी बराबर 1 मिनट आ गया इसका, 1 मिनट इसका आंसर। ठीक, फिर कितने समय बाद समस्या को दूर किया गया। अब यहाँ से 1 मिनट में दूर किया गया तो सीधा 1 मिनट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से रेखा थी यानी यहाँ पे ये समस्या आ रही थी, यहाँ से सीधा टी का मान आ गया और टी का मान सीधा आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो आप, इसी में है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया जाता है कि टंकी, यहाँ पे टंकी के यहाँ पे टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी भरने में 90 मिनट समय अधिक लेता है, तो रिसाव द्वारा पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। यहाँ से अगर ए और बी था, ये 12 घंटे में कार्यरत था, ये 16 घंटे में कार्यरत था, तो ये टोटल कितनी एफिशिएंसी आ गई 48 यूनिट आ गया। अब इसमें देखो यहाँ से 4 घंटे और ये 3 घंटे आ गया। इसके बाद बोल रहे पाइप ए को एक साथ खोल दिया जाता है, अगर ए और बी को एक साथ खोलेंगे, यहाँ से ए और बी के एक साथ खोलेंगे तो टोटल 7 यूनिट और होएगा कितना, यहाँ से अगर निकालेंगे तो 48/7 घंटे, यानी टोटल काम आ जाएगा 48/7 घंटे आ गया। अगर यहाँ से देखो इसमें आगे क्या बोल रहा है, यह पाया जाता है कि टंकी के तल में रिसाव के कारण टंकी को 90 मिनट अधिक समय लगता है। अब इसमें समझना, 90 मिनट समय अधिक लग रहा है तो इसको घंटे में ज्ञात करेंगे तो 90/100, ये कितना आ जाएगा 3/2। तो इसमें से 3/2 घंटे और ऐड होगा, क्योंकि समय अधिक लगेगा तो समय अधिक लगे, पहले ये समय लग रहा था और ये ऐड हो जाएगा तो ये आएगा लगभग यहाँ पे 14 और ये 48 दूनी 96 और 21 से आ जाएगा 117 घंटे। टोटल आ गया 117 घंटे, यानी सी इनके साथ जुड़ गया, सी का मान यहाँ से 117/14 घंटे में बढ़ेगा। और यहाँ से ए और बी कार्य थे, ए और बी पूरे कार्य को कर रहे थे, तो ए और बी कितने यूनिट के साथ 3/2 घंटे के साथ, यानी 90 मिनट में टैंक को भरे था 3/2 यूनिट के साथ। तो ए और बी का मान यहाँ से कितना था, ए और बी का मान यहाँ से देखो सी गुणा 117/14 बराबर यहाँ से 7 गुणा 3/2। तो यहाँ से देखो इसको काटेंगे, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ से काटेंगे इसको, ये 9 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3 3 9 3 27। फिर यहाँ से इसको काटेंगे सी बराबर यहाँ से 49/39, एफिशिएंसी आ गई। और यहाँ से सी की, यहाँ पे सी कितने समय में टैंक भरेगा, यानी सी का मान सीधा आ जाएगा 48 यहाँ से सी की एफिशिएंसी 39/49। तो यहाँ से देखो सी का मान आ जाएगा 48 गुणा 39/49। तो ये इसका मान सीधा ज्ञात करेंगे तो 49 में आना चाहिए, इसके सबके बट्टे में 49 है, तो ये लगभग कितना गुना आएगा। यहाँ से देखो ये कितना गुना हो रहा है, एक यानी पॉइंटों में कुछ फर्क है, तो यहाँ से देखो 39, तो यहाँ से 38 यानी इसका मान देखो यहाँ से 38 आ रहा है, तो ये 38 सही इसके आसपास आएगा, ये 38 के आसपास आएगा। तो इसमें से एक कम करेंगे तो 38 के आसपास है, 38 सही 10/49, 38 सही 10/49 घंटे इसका आंसर। इसमें बस एक चीज़ का ये ध्यान में रखना है, 3/2 समय में अधिक समय लगेगा, और यहाँ पे 3/2 का मान सीधा कैसे लिखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो आप, ये क्वेश्चन आप कमेंट में इसका आंसर बताना। इस क्वेश्चन को देखो, मैं पहले अगला क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे। पहले अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4 सही 1/2 घंटे में भर सकती है।
इनलेट पाइप 4 सही 9 बट्टे यानी 9 बट्टे 2 घंटे में भर सकती है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरे भरे हुए टैंक को खा यहाँ पे भरे हुए टैंक को यहाँ पे 7 सही 1/2 घंटे में, यानी कितना हो गया है 1/5 घंटे, 7 सही 1/5 घंटे में खाली कर सकती है, यानी 35 और 1 36, यानी आउटलेट पाइप ये खाली कर रही है तो आउटलेट 36/5 घंटे में खाली कर रही है। टैंक शुरू में खाली है। इनलेट पाइप शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। जब तक टैंक पूरी तरह से भर न जाए तो टैंक इतने घंटे में पूरी तरह भर जाएगा। अब इसमें देखो आप इनको बारी बारी खोल रहा है। पहले इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो लेंगे, यहाँ से 36 आएगा तो ये 9 चौक 36 और ये 8 यूनिट से भर रहा है, और ये यहाँ से 9 चौक 36 5 यूनिट खाली कर रहा है। पहले कौन कार्यरत होगा, यहाँ से आपको टाइम एंड वर्क में बताया था इसको ज्ञात करने का तरीका। पहले क्या बोल रहा है, इनलेट पाइप आएगा। इनलेट पाइप कितने यूनिट भर रहा है, 8 यूनिट। फिर कौन आएगा, आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप कितनी यूनिट खाली कर रहा है, -5। तो ये 2 दिन में यानी 2 साइकिल में 2 घंटे में कितने काम हो रहा है, यहाँ से 3 यूनिट काम हो रहा है। अब इसमें से समझो ये टोटल कितने घंटे हो गए, 36 घंटे। इसका 36 घंटे ज्ञात करने के लिए अब इसका सीधा 18 का मल्टीप्लाई मत करना, 18 दूनी 18 54 आएगा, तो इसका सीधा तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें अगर आप 18 गुना करोगे तो 18 घंटे तो आएगा नहीं। इसमें ये 18 36 है ना, एफिशिएंसी है इसका 3 का मान यहाँ से है, तो यहाँ से 18 इसका करूँगा, देखो यहाँ से 3, और ये 12 गुना करूँगा तो 12 दूनी 24 से आवे। देखो 24 इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, इसका चॉइस नहीं होगा। अब इसको देखो समझने के लिए इसमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान में रखना, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव आए ना तो उसमें से पूरा वर्क यानी पूरा काम कभी नहीं करना, पूरा काम कभी नहीं करवाना, उसमें 1 यूनिट काम कम करवाना है, यानी कम करवाना है। अब ये बात आप ध्यान में रखना, इसमें समझना। आप देखो यहाँ पे ये आप लाइन यहाँ पे ध्यान में रखना। अगर 3 यूनिट काम कर रहा है, इसका अगर मैं 9 गुना करूँगा तो ये 27 यूनिट, तो इसका भी 9 गुना क्या आ जाएगा, ये 18 यूनिट, यानी 18 घंटे में 27 यूनिट काम कर रहा है। तो अब इसमें से कितने घंटे और कम रह गया, ठीक 27 यूनिट काम हो गया। फिर आगे भी यहाँ पे क्या आएगा, ये यूनिट आएगा, यहाँ पे देखो 27 यूनिट काम हो गया। यहाँ से सीधा 11 का भी मल्टीपल ज्ञात कर सकते थे, पहले 10 का करते हैं, यहाँ से इसके 10 एफिशिएंसी से करते हैं। 10 का एफिशिएंसी यहाँ से 10 का, ये कितना आ जाएगा 20 घंटे, और यहाँ से कितना आ गया, ये 30 घंटे आ गया। 10 एफिशिएंसी हो गई। अब पहले वो काम करवाना है, हमें चाहिए कितने यूनिट, 6 यूनिट चाहिए, यानी 6 यूनिट चाहिए, पर हो कितनी रही है यहाँ से 6 और टोटल 8, तो ये कितना आ जाएगा 3/8, तो ये 20 सही 3/4, तो 20 सही 3/4 इसका आंसर। अब इसमें आप एक चीज़ का ध्यान में रखना, 1 यूनिट कम हो सकता है या 2 यूनिट कम हो सकते हैं, दोनों। अगर मैं इसका 11 करता हूँ तो यहाँ पे 33 आता, तो यहाँ पे 11 करता तो फिर ये 11 तो हो जाता, फिर 5 कम और करना पड़ता, तो 11 नहीं करेंगे। इसमें से पहले या तो 1 यूनिट घटाएंगे या 2 यूनिट। अब सेम इसी आधार पर ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताना, इसका आंसर क्या होगा, यानी कितना टाइम लगेगा ए को कितने यूनिट ज्ञात करने के लिए। इसी टाइप पे आगे मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस, पर वो क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन देखो, आप इसमें 2 पाइप ए और बी क्रमशः 15 घंटे और 25 घंटे में बढ़ते हैं, तब पाइप सी 20 घंटे में पूरी टैंक को खाली कर सकता है। पाइप ए हर समय खुला रहता है, बी सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। जहां बी शुरुआत होता है तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद टैंक भरेगा। अब इसमें समझो आप यहाँ पे ए बी सी ये खाली कर रहा है, ये कितने घंटे में, 15 घंटे में, ये 25 घंटे में, ये 20 घंटे में, ये 90, और ये यहाँ पे 300 यूनिट आएगा, क्योंकि इसमें देखो 15 150 इसमें 150 नहीं आता, इसमें 300 ही आता है सीधा 300। ये 20 गुना, ये 15 गुना, और ये यहाँ पे 12 गुना, यहाँ पे ये 12 गुना, और यहाँ पे ये कितना गुना हो जाएगा, ये 15 गुना। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पे ए हर घंटे काम कर रहा है, यहाँ से ए हर घंटे काम कर रहा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए। ठीक, पहले घंटे
यानी बी काम करवाता है, फिर दूसरे घंटे सी काम करवाता है, फिर वापस बी, यानी दो दो की साइकिल बनेगी। अब इसमें समझना, पहले ए और बी काम करते हैं तो 20 और ये 12 कितने घंटे, 32 घंटे काम किया। ठीक, इसके बाद ए और सी आता है, यहाँ से 20 और -15 तो ये 5 यूनिट, तो ये 2 दिनों में 2 डेज में ये कितने यूनिट काम हो गया। यहाँ से इसका ऐसे लिख लो, ये 37 यूनिट काम हुआ है, 37 यूनिट काम हुआ कितने दिनों में, 2 दिनों में, 2 दिन में। तो टैंक को बनने में कितने समय और देर लगेगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 यहाँ पे घंटे, घंटे मान लो ये घंटे में काम हुआ, 2 घंटे में इतने यूनिट काम हुआ। अब यहाँ पे अगर इसका देखो, यहाँ पे इसके आसपास कौन सा आंसर आता है, अगर इसका 8 का मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पे 296 यूनिट आएगा, इसका 8 का करूँगा तो गुणा 16, ये 8 का मल्टीपल करूँगा तो ये 16 यूनिट, ये 16 से तो बड़ा आएगा, इसका ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे इसका ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे 4 यूनिट चाहिए, तो 4 यूनिट पहले में से लेंगे, 4 यूनिट ये यहाँ पे से लेंगे, तो प्लस 4/20, तो ये 1/5, तो 16 सही 1/5 घंटे, यहाँ पे 1/5 आएगा यहाँ पे। नहीं, थोड़ी सी एक चीज़ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 32 यूनिट है ना, तो 32 यूनिट काम करवाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, पहले में से काम कर रहे हैं तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे 32 यूनिट है तो 32 में 32, और ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे 4 यूनिट काम करवाना तो 4 से 4 1/8, तो 4 सही 1/8, ये ए ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट, आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ी सी आसानी करेगा, और इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे समझना, ये कोई काम कर रहा है a + b x यूनिट, ठीक, यहाँ पे a काम कर रहा है यहाँ से x प्लस, यहाँ पे इसको मान लो m यूनिट मान लो m, यहाँ से b यूनिट काम कर रहा है यहाँ से x + n यूनिट, ठीक। तो इससे x का मान ज्ञात करने का तरीका, ये आपको टाइम एंड वर्क में आपको एक कॉन्सेप्ट लिखाया था, यहाँ पे √ में m × n, बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, सीधा x का मान आ जाएगा। दोनों पाइपों एक साथ कितने घंटे भरेगी। अब यहाँ पे देखो, इसको करेंगे, यहाँ पे a द्वारा एक टंकी को बनने में, a और b एक साथ बनने में 21 सही 3/मिनट अधिक लेता है। यहाँ से a और b बनने में यहाँ से कितने मिनट अधिक लेगा, यहाँ से इसका 21 सही 1/3 मिनट। यहाँ से a और b तो क्या बोल रहा है, x मिनट में बन रहा है, a और b द्वारा एक साथ बनने में 21/3, तो ये कितना हो जाए 63 और 64, 64/3, तो यहाँ से a कितने मिनट अधिक लेगा, यहाँ से x प्लस 64/3 मिनट अधिक लेगा। और दूसरा पाइप b द्वारा a से b द्वारा एक साथ बनने में 27 मिनट अधिक लेगा, तो b कितने मिनट अधिक लेगा, x प्लस 27 मिनट। तो यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो यहाँ पे x का मान सीधा बता रहे हैं, तो x का मान सीधा √ में है 64/3 × 27, तो ये 3 × 27, ये इसका 8 और ये 3, तो ये 8 × 3, ये 24 मिनट सीधा आंसर आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, एकदम से इजी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप क्वेश्चन आराम से बना लोगे। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो आप, कर्मश है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 नल हैं, उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टैंक को 81 मिनट में भर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, इसमें आगे देखो आप, इस क्वेश्चन में यानी 3 नल दे रखे हैं यहाँ पे, इसमें आपको ये बात ध्यान में रखना, अगर एफिशिएंसी निकालनी हो तो ये d² के बराबर होगा, d यानी व्यास के स्क्वायर के बराबर होगा, ये बात आप ध्यान में रखना। यानी d टोटल मान कितना होगा, d का मान d यानी व्यास के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड आ गया। पहले की एफिशिएंसी d² यानी 2 का स्क्वायर अनुपात में 3 का स्क्वायर अनुपात में 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4, 9 और ये 16, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ से कैपेसिटी बोल रहा है यहाँ पे, यदि सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टैंक को 81 मिनट में भरेगा। सबसे बड़ा नल कौन सा है, ये तो ये 16 × 81 मिनट में भरेगा। यहाँ पे कैपेसिटी आ गई, ये
कैपेसिटी आ गई, यानी टैंक की धारिता आ गई, यानी टैंक में इतना पानी भरा जाएगा। अब इसमें यदि बोला है सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो ये कितने यूनिट भरेगा, ये 16, ये 20 और ये कितना यूनिट हो गया, यहाँ से 29 यूनिट हो गया। 29 यूनिट का मान हमें बताना है, तो इसका मान देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये 16, ये 6, 16 और यहाँ पे ये आ जाएगा 16, 100 यहाँ से 29, 1296 बट्टे ये 29, इसमें से भाग लगाएंगे, ये आएगा 4, 4 और फिर ऊपर बचेगा 20 बट्टे 29 इसका आंसर। तो 44 सही, 20 बट्टे 29 इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, इसमें देखो एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, यानी इनलेट पाइप है इसको 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरे तरह से भरे हुए टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है, यानी आउटलेट पाइप है इसको 63 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, इसके बाद इन दोनों का लेंगे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम देखो इनका मल्टीपल आएगा, यहाँ पे 7 का मल्टीपल लगभग आएगा, यहाँ से 7 नहीं, देखो यहाँ से ये यहाँ से 7 से काटेंगे तो यहाँ पे देखो 7 तो आएगा, यहाँ पे ये आएगा 20 गुणा ये 7, यहाँ पे 9, 7 तो आएगा, यहाँ से 7 नहीं 63, 63 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1260 इसका आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ से 140 ये 9 गुना और ये यहाँ से कितने गुना, ये आ जाएगा यहाँ से 20 गुना, यानी 20 यूनिट खाली कर रहा है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 105 मिनट में पूरा तरह से भरे हुए टैंक को खाली करने में, यहाँ पे देखो 8 इनलेट पाइप, यानी 8 इनलेट पाइप 8 गुणा 9, ठीक, और यहाँ पे आउटलेट पाइप की संख्या बताई नहीं, आउटलेट पाइप एंड टैंक खाली करेंगे तो यहाँ पे 20 की धारिता गुणा वाई, टोटल कितने मिनट में, 105 मिनट में टैंक खाली करेगा। टोटल एफिशिएंसी आएगी कितनी, यहाँ से 1260, यहाँ से इसको मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे देखो 21 से काटेंगे, यहाँ से 6 0 21 बन जाएगा 105 और इसको काटेंगे 12, ये 12 बढ़ जाएगा, तो ये 8 नहीं 72 माइनस 20 बाई बराबर 12, ये 12 इस साइड आएगा तो माइनस में ये 20 बाई बराबर 60 यूनिट, बाई का मान आ जाएगा 3 यूनिट, तो इसमें बताना था बाई का मान बताना था, तो ये 3 इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और है और फिर ये आपका चैप्टर ख़त्म। 28 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, उनमें कुछ टैंक पानी डालता है जबकि यहाँ पे समझना, जबकि बाकी उसमें से पानी निकाल देता है। पानी भरने वाले प्रत्येक पाइप 14 घंटे में खाली को भर सकते हैं, जबकि कोई निकासी या से निकाय पाइप यहाँ से निकासी 35 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकते हैं। यदि टैंक खाली होने पर सभी पाइपें एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 25 घंटे में भर सकता है, तो कितने पाइप निकासी पाइप में थे। यहाँ पे अब आउटलेट पाइपों की संख्या बतानी है, यहाँ पे इनलेट पाइप और ये आउटलेट पाइप। इनलेट पाइप यहाँ पे 14 घंटे में भर सकता है और आउटलेट पाइप 35 घंटे में खाली कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम 70 और ये 5 यूनिट और ये 2 यूनिट। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक टैंक खाली कर सकता है ये 2.5 घंटे में। ठीक, इसमें आप समझना, इसको एकदम से बेसिक से बनाएंगे। यहाँ से पाइप ड्रेन पाइप, यानी यहाँ पे निकाले गए पाइपों की संख्या मानते हैं n, यहाँ पे ड्रेन पाइप्स की संख्या निकालते हैं, ऐसे समझना। ड्रेन पाइप्स की संख्या निकालते हैं n। ठीक, इसमें समझना आप ये कितने घंटे में भर रहा है, यहाँ पे समझना 28 पाइप एक टैंक में जोड़े गए हैं, 28 पाइप जोड़े गए हैं। हमें ये नहीं पता, यहाँ पे इनलेट पाइपों की संख्या आ जाएगी 28 माइनस n और आउटलेट पाइपों की संख्या n। ठीक, आउटलेट पाइपों की संख्या 2n, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, और इनलेट पाइप कितने हैं यहाँ पे 5 यूनिट।
तो यहाँ पे टोटल कितने घंटे में बढ़ रहा है, यहाँ से टोटल कितने घंटे में बढ़ रहा है, 2.5 घंटे में बढ़ रहा है, और टोटल बढ़ेगा कितना, 70 यूनिट। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो 25 से 10 मतलब 10 आ जाएगा, यहाँ से 5×25 और 5 दूनी 10, और यहाँ पे 14×5 70 या 14 दूनी 28 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 28 यूनिट। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 140 माइनस 5n माइनस 2n, और ये 14 दूनी 28, ये 7n आ जाएगा, 7 इस साइड जाएगा, तो यहाँ से 7n बराबर 28 इस साइड आएगा 112। तो n बराबर यहाँ पे n का मान आ जाएगा 16। तो कितने पाइप, निकासी पाइप है, यहाँ से 16 पाइप निकासी पाइप है। इसमें ये यहाँ पे रखना है कि 28 पाइप दिए हुए हैं। यहाँ से देखो ये टोटल पाइप मानते हैं, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, आउटलेट की संख्या n मानी, ये टोटल दिया हुआ है 28, तो ये 28 माइनस n ही तो आएगा। ये टोटल इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये आपस में कैंसिल। इसको करने का तरीका यही था बेसिक। और इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में आपको नया टॉपिक और नए बेहतरीन तरीके से नए फॉर्मूले से नए कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको करवाएंगे। इसमें पहले क्वेश्चन देखो, एक टैंक में 17 नल जोड़े जाएं, जिसमें से कुछ इनलेट नल है और एक अन्य आउटलेट नल है। प्रत्येक नल इनलेट 24 मिनट में टैंक को बढ़ सकता है, हाँ, प्रत्येक आउटलेट 30 मिनट में टैंक खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाते हैं तो 24 मिनट में एक भरा हुआ टैंक पूरा खाली हो जाएगा। इनलेट पाइप आउटलेट पाइप नलों की संख्या के बीच अंतर बताना है हमें। यहाँ पे समझो, ये इनलेट पाइप है, ये आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप हमें 24 मिनट में टैंक भरता है, 24 मिनट में। आउटलेट पाइप 30 मिनट में खाली करता है। इन दोनों का एलसीएम 120 यूनिट, ये 5 यूनिट और ये 4 यूनिट। इसके बाद देखो आप इसमें ये दोनों की एप्लीकेशन है, सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। तो आप इसमें से क्या मानो, यहाँ पे हमें बताना है क्या, इनलेट पाइप और आउटलेट पाइपों के बीच के अंतर। हम लेट पाइप को मानते हैं, लेट पाइप को यहाँ पे एन मानते हैं। आप इसमें समझना, यानी आउटलेट पाइप है यहाँ पे, यहाँ से आउटलेट पाइप को हमने आउटलेट पाइप को एन माना, इसको यानी निकासी पाइप मानो, निकासी पाइप यानी आउटलेट पाइप, इसको एन माना। ठीक, इसमें समझना है यहाँ से पहले, ये अगर इसमें इसको मानेंगे एन यानी इनलेट को, इनलेट पाइप को एन माना, तो यहाँ से 5n। ठीक, ये इनलेट। आउटलेट करेंगे, टोटल 17 नल थे, तो 17 माइनस n, आउटलेट की संख्या गुणा 4 माइनस यहाँ पे चिन्ह। और ये कितने घंटे में भरेंगे, 24 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। एफिशिएंसी टोटल कितनी है, कैपेसिटी 120 यूनिट, तो ये 24×5 120, यानी ये क्या दिया हुआ है, 24×5 120, यानी इसलिए यहाँ से ये चिन्ह माइनस का आएगा। इसमें समझना माइनस का चिन्ह कैसे। 24 मिनट में एक टैंक भर सकता है और 30 पाइप एक टैंक में खाली कर सकते हैं। तो इसमें से ये टैंक को खाली करेंगे, टैंक खाली करने वाला ज़्यादा है तो यहाँ पे खाली तो होगा ज़्यादातर, यहाँ पे भरेगा कम और खाली ज़्यादा होगा, तो यहाँ से माइनस का चिन्ह इसलिए है माइनस का चिन्ह। अगर इसका माइनस का चिन्ह नहीं लोगे तो ये आंसर नहीं आएगा। इसमें देखो 5n माइनस ये 68 प्लस 4n बराबर माइनस का 5। इसमें से n बराबर यहाँ से 68 और यहाँ पे 5 जाएगा, ये 63। यहाँ से देखो 5 और ये 9n, तो ये n बराबर 9×7 = 63, यानी 7 पाइप टोटल। यहाँ से देखो आउटलेट पाइप की संख्या, आउटलेट पाइप की संख्या यहाँ से टोटल 17 माइनस 7, तो ये बचेगी यहाँ से 10 यूनिट। और इनलेट पाइप की संख्या यहाँ से कितना मान है, 7। इन दोनों का अंतर पूछा है, यहाँ से आउटलेट माइनस इनलेट, इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 10 माइनस 7, तो ये 3 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पे एमपीटी हुआ, इसलिए माइनस चिन्ह लिया है। इसमें ज़्यादा खाली हो रहा है तो माइनस आया। ठीक, ये हो गया आपका टॉपिक ख़त्म। आपको एकदम से बेसिक फॉर्मूले से आपको बताया है, ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद में आपको
टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, गति और दूरी टॉपिक पढ़ाएंगे। इसके बाद में ट्रेन का, फिर रेस का, फिर इसके बाद में आपको एवरेज, उसके बाद में एज पढ़ाएंगे, और इसके बाद में आपको मिक्सर और एलिगेशन, और लास्ट में आपको बताएंगे बोट एंड धारा का टॉपिक। जो एग्जाम में बोट एंड मिक्सर वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसलिए इन टॉपिकों को एंड में करा रहा हूँ। अगला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए हम आपको उनके बेहतर से बेहतर करवाने के लिए आपको ट्राई करेंगे, जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करेंगे। आप हमारी क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो आगे आने वाले क्लास से आपको पता लग जाएगी ये क्लासें आने वाली है। थैंक यू।